नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास किताब की दुनिया में चलेंगे। स्टीवन आर कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी हमारे अंदर के बदलाव का एक पूरा गाइड है। तो सवाल ये उठता है कि वो क्या राज है जो कुछ लोगों को हमेशा इतना असरदार और सफल बनाता है। यही वो सवाल है जो हमें उन बुनियादी सिद्धांतों तक ले जाएगा जिनकी बात हम आज करने वाले हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम 5 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले अंदर से बाहर की फिलॉसफी, फिर आएगी व्यक्तिगत जीत, उसके बाद सार्वजनिक जीत, फिर नवीनीकरण की आदत, और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे हमें लगातार बेहतर बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी आइडिया से, अंदर से बाहर का दर्शन। यहीं से इस पूरी फिलॉसफी की जड़ शुरू होती है, जो हमें सिखाती है कि कोई भी असली बदलाव हमेशा हमारे अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर की दुनिया, लोगों या हालातों को ठीक करने की कोशिश से पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा। हमें काम करना होगा अपने नजरिए पर, अपने चरित्र पर और अपनी नीयत पर। जैसा कि कवि बहुत खूबसूरती से कहते हैं, असली बदलाव पत्तों को काटने छाटने से नहीं, बल्कि जड़ों को पानी देने से आता है। और हमारी जड़ें क्या हैं? हमारे सिद्धांत, हमारे मूल्य और हमारा चरित्र। यही वो नींव है जिस पर एक असरदार जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए अब इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, व्यक्तिगत जीत। ये वो स्टेज है जहां हम दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर कंट्रोल करना सीखते हैं, यानी आत्मनिर्भर बनते हैं। ये व्यक्तिगत जीत असल में पहली 3 आदतों से मिलकर बनती है। यही आदतें हैं जो हमें अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बिठाती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली आदत है प्रोएक्टिव होना, यानी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। इसका मतलब है अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाना जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। उन चीजों पर नहीं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हम मौसम को कोसने के बजाय छाता लेकर निकलना सीखते हैं। दूसरी आदत है अपनी मंजिल तय करके सफर शुरू करना। ये सोचना कि हम आखिर में पहुंचना कहां चाहते हैं। एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने से हमारे रोज के फैसलों को एक सही दिशा मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे एक लाइट हाउस जहाज को रास्ता दिखाता है। तीसरी आदत है पर्सनल मैनेजमेंट की, यानी जरूरी कामों को पहले करना। ये मैट्रिक्स हमें दिखाता है कि हम अपना कीमती समय कहां लगा रहे हैं। ज्यादातर लोग क्वाड्रेंट I यानी कि संकट और क्वाड्रेंट 3 यानी रुकावटों में फंसे रहते हैं, लेकिन असरदार लोग अपना समय क्वाड्रेंट 2 में लगाते हैं, प्लानिंग करने, रिश्ते बनाने और तैयारी करने में। असली सफलता का राज यहीं छिपा है। अच्छा, तो जब हम खुद के कैप्टन बन जाते हैं, तब आता है अगला लेवल, सार्वजनिक जीत। यहां हम सीखते हैं कि कैसे एक इंडिपेंडेंट इंसान दूसरों के साथ मिलकर और भी बड़े नतीजे हासिल कर सकता है। ये सार्वजनिक जीत अगली 3 आदतों से बनती है। ये आदतें हमें मैं से हम की दुनिया में ले जाती हैं, यानी अकेले काम करने से आगे बढ़कर टीम वर्क और सहयोग की दुनिया में। चौथी आदत एक माइंडसेट है, विन विन सोचने का। ये मैं जीतूं तुम हारो वाली सोच से बिल्कुल अलग है। विन विन का मतलब है ऐसे रास्ते खोजना जिससे हर किसी को फायदा हो। ये इस विश्वास पर आधारित है कि सफलता एक केक का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक पूरी दावत है जिसमें सबके लिए बहुत कुछ है। ये कम्युनिकेशन का सुनहरा नियम है, पहले दूसरे को समझो, फिर अपनी बात समझाओ। इसका मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं, बल्कि दिल से सुनना है, शब्दों के पीछे की भावनाओं और इरादों को समझना। और फिर आती है छठी आदत, सिनर्जी यानी तालमेल। ये वो जादू है जहां अलग अलग सोच और नजरिए का सम्मान करके हम ऐसे नए और बेहतर आइडियाज बना सकते हैं जो कोई अकेला इंसान सोच भी नहीं सकता था। ये वो जगह है जहां एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। तो हमने 6 आदतें तो देख लीं, पर एक ऐसी आदत है जो इन सबको जिंदा रखती है और लगातार बेहतर बनाती है। चलिए उसे देखते हैं। इसे कहते हैं आरी को तेज करना। सोचिए, एक लकड़हारा है जो अपनी कुंद आरी से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है। वो थक जाएगा और काम भी ठीक से नहीं होगा। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी के इन 4 जरूरी हिस्सों को लगातार रिन्यू करने की जरूरत है, शरीर, मन, रिश्ते और हमारी आत्मा। तभी हम लंबे समय तक असरदार बने रह सकते हैं। तो इन 7 आदतों का आखिर मकसद क्या है? क्या ये कोई चेकलिस्ट है जिसे पूरा करना है? नहीं,
ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि लगातार सुधार और ग्रोथ का एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। ये पूरी यात्रा असल में 3 पड़ावों की है। हम दूसरों पर निर्भरता से शुरू करते हैं। पहली 3 आदतें हमें आत्मनिर्भर यानी स्वतंत्र बनाती हैं, और अगली 3 आदतें हमें अंतर्निर्भरता तक ले जाती हैं, ये समझने में मदद करती हैं कि हम साथ मिलकर कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और यही है वो अपवर्ड स्पाइरल, यानी ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चक्र। जब हम 7वीं आदत यानी नवीनीकरण को अपनाते हैं, तो हम इन सभी आदतों को और गहरे लेवल पर सीखते हैं और बेहतर बनते जाते हैं। ये एक लगातार चलने वाली ग्रोथ की प्रक्रिया है। तो जैसा हमने देखा, ये 7 आदतें जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जबरदस्त फ्रेमवर्क हैं। अब इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, इन सब बातों को जानने के बाद अपनी ग्रोथ की यात्रा शुरू करने के लिए वो कौन सा एक छोटा कदम है जो आज उठाया जा सकता है?